हाथ खड़ा, जब बैठे थे तो बोले कि अपना दाहिना हाथ खड़ा करो और दुआ करो। तो मैंने अपना दाहिना हाथ खड़ा करा। फिर उसके बाद जब हम लोग खड़े हुए, जब मैंने दोनों हाथ खड़े करे तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मतलब कुछ गर्मी मेरे पूरे बदन में आई और एकदम से मेरे पूरे आंसू बहने लग गए और मुझे ऐसा मेरे हाथ पैर कांपने लग गए और मुझे लग रहा है कि पता नहीं पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ, वो भी दुआ के समय। आज से पहले मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था। तो जब अंकल बोले कि मेरे संग बोलो जिन जिन ने हाथ, प्रभु यीशु की आत्मा आज मुझे लगी कि हाँ पिता परमेश्वर जो है वो अपनी आत्मा से लोगों को भरते हैं। मुझे लगा यार पिता परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मेरे पापों को, मेरे पाप जितने भी मैंने गुनाह करे पिता परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पिता परमेश्वर को लाखों लाख बार धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे जो भी चंगाई दी, परमेश्वर ने जो भी मेरे मुझसे उधार दिया, परमेश्वर ने, मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। ये है कि पापी मन फिराता बोल्ड होकर सबके सामने बोलता मैं पापी था और यीशु के लहू ने मुझे माफ कर दिया। हालेलुया। सब लोग अपने दाहिने हाथ को इस बेटी की ओर बढ़ाओ। हालेलुया। आज का दिन इसके लिए उद्धार का दिन बनाए ताकि अब से लेकर जिंदगी के हर क्षण में ये यीशु के साथ चले, यीशु के लहू के नीचे चले, पवित्र आत्मा के नीचे चले, अभिषेक में चले। इसका बदन, इसकी जिंदगी का हर क्षण यीशु की गवाही और महिमा का कारण है। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसके जीवन में है। ले बेटा ये सामर्थ्य, ये अभिषेक। ओ रिखोराबा हेरा धखोराबा मेरे मन को बांध देती थी और मुझे सख्त बनाने लगती थी कि हम परमेश्वर का वो काम नहीं कर पाए। अभी जब अंकल बोल रहे थे कि पवित्र टंग्स में बोल रहे थे तो मुझे जिस वक्त इन्होंने बोला कि जो लोग टंग्स में बोल रहे हैं वो भी बोले, तो उसी वक्त जब ये बोल रहे थे तो इन्होंने बड़े फोर्स के साथ बोला और मुझे ऐसा लगा कि हम खड़े तो थे उस वक्त, लेकिन हमें लगा था कि वो सारी बोझ की बात है जिन्होंने मेरे अंदर परमेश्वर की बातों को दबाने की कोशिश करते हैं और मैं परमेश्वर की बात की तरफ ही हूँ। लेकिन अंकल ने जैसे ही मुझे बोला, सबको बोला कि होली स्पिरिट के टंग में बोले, तुम इनके मुंह से पवित्र आत्मा बोल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा साफ साफ लगा कि पवित्र आत्मा ने जैसे पॉइंट आउट करके मेरे को एकदम से खड़ा कर दिया। मैं ऑलरेडी खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा जैसे कि वो सारी बातें जो मुझे दबा रही थी वो एकदम से हट गई और मैं मेंटली बहुत फ्री फील कर रही हूँ और परमेश्वर को ज़्यादा स्ट्रेंथन। वो बलवान है जो मुझ में है, जो बाहर है वो मरा हुआ है। हालेलुया। तेरे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया बेटा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं जब यहाँ से गई थी तो मैं अपने साथ बहुत आशीषें ले गई थी। पैरन अंकल ने मेरे लिए प्रोफेसी भी कही थी कि मैं खुदा में आगे बढ़ूँगी और एक अच्छी वर्शिप लीडर बनूँगी शायद। लेकिन जब मैं उस कॉलेज में गई तो वहाँ जाके मेरी संगति ऐसी हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बट खुदा आपने मुझे उस संगति से निकाला और कुछ ही दिन बाद मुझे समझ में आया कि मैं खुदा बाप से दूर होती जा रही हूँ। और जब मैं घर वापस आई तो फिर मुझे ऐसा लगा भी कि सच में मैं खुदा से बहुत दूर हो चुकी हूँ और मैंने महसूस करा अपनी ज़िंदगी में। मुझे बहुत लोग बोलते भी थे कि तुम खुदा से दूर हो गई हो। लेकिन आज बता ना आज क्या हो गया, अब कैसी है? मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि 1 साल मुझे उस कॉलेज में हो गया, बट खुदा ने मुझे हर बुरी संगति, बुरे लोगों से, हर चीज़ से, नज़र से बचा के रखा और आज भी मैं उसी की बच्ची हूँ। मैं जानती हूँ मैं उसी की हूँ और उसने मुझे चुना है और कोई भी मुझे नहीं कह सकता कि मैं उसकी नहीं हूँ और या मैं उससे दूर हो गई हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे एहसास हो रहा है कि आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि खुदा बाप ने मुझे फिर से एक एहसास दिलाया कि मैं हो गया ना, सब चीज़ रिन्यू हो गई, बिल्कुल रिन्यू हो गया कि नहीं मैं उसी की हूँ और इसी के कामों के लिए बनी हूँ और किसी की चीज़ के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके कहते हैं परमेश्वर हमारी जवानी को, हमारी आत्मिकता को, हमारे विश्वास को, हमारी सामर्थ को, अभिषेक को रिन्यू करता है। क्या करता है?
जो से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ी बरकत दे और स्थिर रखे यीशु के नाम में। प्रभु के सेवक यहाँ आ रहे हैं और मैं आने के लिए बहुत तैयार थी और फिर ऐसे अचानक से ऐसी बात हो गई कि मैं आ ही नहीं पा रही। शैतान ऐसे उसने अड़ंगा डाल दिया घर पे कि मैं निकल ही नहीं पा रही कि मैं कैसे जाऊं। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने इतना कायल किया कि नहीं मुझे जाना है। मैंने अपना सारा काम छोड़ छाड़ के मैं दीवानों की तरह मैं भागी। बच्चों को भी मैंने कहा तैयार करूँगी, फिर उनको ले के आऊँगी। मैंने कहा मैं रिक्शा करके जाऊँगी तो मुझे थोड़ी दूर चलना पड़ेगा। फिर मैंने साइकिल उठाई और इतनी ज़ोरों से मैं चला के आई कि मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मुझे कोई टक्कर मार देगा। मैं रहीम नगर में रहती हूँ, PSC गेट के पास। मैं खुदावन मुझे यहाँ लेके आया और उसने अभी अपने सेवक के द्वारा मुझे बताया। मेरे मन में पवित्र आत्मा से मैं भरी हुई, परमेश्वर मेरे साथ रहता है हर समय। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें रुकावट हमारे जीवन में बनाती हैं। जैसे कि कोई मुझे कुछ कह देता तो मुझे बहुत दिल में लग जाता है कि मैं अपनों से भी बहुत नाराज़ रहती हूँ उसी बात पे कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। मैं उस बात को पकड़ लेती हूँ। लेकिन आज परमेश्वर के दास ने जब अपने वचन के द्वारा हमें ये बताया कि हमें अपने मन को खोल देना चाहिए, हमें अपने मन में कोई बुरे विचार नहीं रखना चाहिए, किसी के लिए कुछ नहीं रखना चाहिए, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन को खोल दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल आज क्या हो गया? मैं माफ कर सकती हूँ। खुल गया, बोलिए खुल गया। सारे लोग बोले खुल गया, खुल गया। और मैं अपने घमंड को भी आज मारती हूँ। घमंड को भी क्या करती है? यारो ये पवित्र आत्मा जो ये सारे किसी और को बुलवाऊंगा नहीं बोलेगा, लेकिन ये पवित्र आत्मा है जो गलती को स्वीकार करता, जो अपने अपराध को मान लेता और छोड़ भी देता तो उस पर दया होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनकी बातों को नहीं मान पाते। किसी ने कुछ कहा तो इतना फ्रस्ट्रेशन होता है उन लोगों की बातों से कि याद करके भी दिमाग एकदम गर्म हो जाता है, नसें एकदम खड़ी हो गई है, इतना ज़्यादा परेशान कर देती है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है कि अपने लोग ऐसे बोलते हैं तो वो चीज़ मन में लग जाती है और फिर हम कुछ क्षमा नहीं कर पाते, वो मन में रह जाती है। पर आज खुदा आपने मुझसे बातें करी और मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैंने बैप्टिज्म बहुत पहले ले लिया है, पर मैंने शायद वो उस आत्मिक स्तर पे जाकर उस चीज़ को नहीं लिया। मैंने अपने आप को नहीं मारा। मेरा गुस्सा मुझ में था, मेरा है मुझ में था, मेरा मैं मुझ में था। पर आज मैंने खुदा आपसे कहा कि मैं अपने आप को, अपने मैं को मारती हूँ और मैं आज आप में से जी उठना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे बैठी थी, मेरे को मैं मैसेज सुन रही थी और मेरे यहाँ पे बहुत तेज ज़्यादा मुझे, मैं अंदर को देख भी नहीं पा रही थी, अपनी गर्दन उठा पाई थी, बाहर पे ऐसा करना पड़ रहा था, मेरे बैक में पेन होने लगा था और मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा था। पर जब गाने हो रहे थे और हम लोग दुआ कर रहे थे, अचानक से मेरा गर्दन का दर्द एकदम ठीक हो गया और मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। मेरे बैक का पेन भी एकदम ठीक हो गया, मैं पैर बहुत हल्की फील कर रही हूँ। मैं खुदा का इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज इसने मुझे छुआ है और मैं इसकी सामर्थ और कुव्वत को मांगूंगी कि मैं उसमें होकर जीने वाली हो सकूँ। आमीन आमीन आमीन। आंखें बंद